इस तरह की चीज़ों के बारे में किसी को पता नहीं था कि ऐसी कोई चीज़ आने वाली है। क्राफ्ट दिखाए जाते हैं एलियन के बेंटेन में, वो इस स्पीड से जाता है कि आपको धुंधला दिखाई देता है और वो पे आके और ये टेक्नोलॉजी हमारे पास तो है नहीं, हम्म। और इतनी किलो भर की चीज़ को उड़ाना। लैंग्वेज है वो एंशियंट लैंग्वेज है, इजिप्शियन सिविलाइजेशन की टाइम की लैंग्वेज है, सिविलाइजेशन के टाइम की लैंग्वेज है। अच्छा, इस सर्किट डायग्राम का कनेक्शन डायरेक्टली रिलीजन से है और बेसिकली हिंदू रिलीजन से। सही सुना आपने, हिंदू रिलीजन से। एक वहाँ पे डिज़ाइन बना हुआ है, यहाँ पे ऐसा आपको दिख जाएगा। ऐसा लगता है कि वहाँ पे कोई प्रोसेसर रहा हो। मिस्ट्री है भाई, ये भी और सॉल्व करनी पड़ेगी इसको। अगर वो पोस्ट लूप भी यदा आपको यदा मिल ही जाएगा। धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं। आप देख रहे हैं थ्रिलर्स कॉन्ट्रडिक्शन का पहला वीडियो, जो कि एक पॉडकास्ट है रिलेटेड टू द टॉपिक बूगा स्पीयर। इट रिसेंटली हैपेंड इन मेक्सिको। मेक्सिको में एक सिटी है बूगा सिटी, वहाँ पर एक मेटेलिक स्पीयर अभी अभी क्रैश हुआ है। तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। मेरा नाम है वेदांत चंदेल। मेरा नाम है आदित्य हेड़ाऊ। आप देख रहे हैं Thrillers थ्रिलर्स कॉन्ट्रडिक्शन। Contradiction। तो स्टार्ट करते हैं। हाउ आर यू? आई एम फाइन। सो आज का टॉपिक तो आपको पता ही है, बूगा स्फीयर के बारे में बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट हम यहाँ से करते हैं कि बहुत लोगों को बूगा स्फीयर के बारे में पता होगा, किसी को नहीं पता होगा। तो प्लीज़ ऑडियंस को एक्सप्लेन करो कि बूगा स्फीयर है क्या। बूगा स्फीयर एक्चुअली कई लोग इसको यह कह रहे हैं कि ये एक आर्टिफैक्ट है, आर्ट का एक छोटा सा नमूना है जिसको कहीं पे रख दिया गया, और अफवाह फैलाई गई है कि ये एलियन के द्वारा यहाँ पर छोड़ा गया है, या फिर एक एलियन क्राफ्ट है जो कि यहाँ घिरा हुआ है, एयरक्राफ्ट। दोनों टाइप के इसके निष्कर्ष निकले हुए हैं, बातें बहुत चल रही है इसके बारे में। तो आज हम इस पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अब बूगा स्फीयर तो आपने एक्सप्लेन कर दिया, पर ये इसकी स्टोरी क्या हो, ये क्रैश कैसे हुआ, ये अर्थ किसने भेजा होगा। पहले तो मुझे बताओ कि ये स्टोरी क्या है इसकी मेन चीज़। स्टोरी मेन चीज़ अभी तक किसी को इस तरह की चीज़ों के बारे में किसी को पता नहीं था कि ऐसी कोई चीज़ आने वाली है। पहले से एस्ट्रॉइड्स आने वाले हैं, इसका तो पता लगाया जाता है बड़े बड़े टेलीस्कोप से, लेकिन ये एक ऐसी रहस्यमय चीज़ है, किसी को पता नहीं था अभी तक। तो अचानक से विजिबल हुआ ग्रासलैंड्स के आसपास, और बेसिकली एक पॉन्ड था वहाँ पर जहाँ पे क्रैश हुआ है। डेट मैं बता रहा हूँ, 2 मार्च 2025 में क्रैश हुआ है। अभी रिसेंटली हुआ है। रिसेंटली हुआ है। हम्म। अब कई लोग इसको एक कला का नमूना कह के छोड़ दे रहे हैं कि किसी ने ये बनाया है, और इतना और फाइन मुझे ऐसा पेंट किया लगता है है कि कि इसके पहले भी हुआ ही है चीज़ है कि अब मेरे को नाम नहीं पता उस इंसान का, पर एक इंसान ने ऐसे ही एलियन की कुछ चीज़ें बना के सबको बता दी कि ये एलियन ने भेजी है, एलियन की है। पर जब रिसर्च की गई तो वो एलियन की नहीं थी। तो ये भी एक है कि उस इंसान के ऊपर सवाल उठ रहा है कि ये चीज़ भी शायद उस इंसान ने की हो, बट ये चीज़ वो इंसान क्या कोई भी नहीं कर सकता। उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है, तो प्लीज़ उसको एक्सप्लेन करो एक बार। बात यह है कि अब ये नहीं कहा जा सकता है कि ये किसी इंसान की बनाई हुई चीज़ है, क्योंकि जब वो क्रैश हुआ था तो बहुत स्पीड से आया था, जैसे कि कोई सुपर कार की स्पीड हो, वो भी आसमान में। वो इस स्पीड से आया और एक जगह पे पॉज हो गया, और इतना स्लो स्पीड से वो नीचे उतरा जैसे कि सेफ लैंडिंग हो रही है किसी क्या आप पैराशूट से। मेरी पेंसिल से एग्जांपल दे सकते हैं? ओके, ये वो तो स्फेरिकल शेप में था। ये आप समझ सकते हैं कि जैसे कि कोई अ, किसी मूवी में या फिर किसी कार्टून में आप देख सकते हैं कि एयरक्राफ्ट दिखाए जाते हैं एलियन के बेंटेन में, वो इस स्पीड से जाता है कि आपको धुंधला दिखाई देता है
और सो ये सरफेस है पूरी सरफेस है और पूरी। इसके ऊपर से आ यहाँ रहा पर है। जब वो आया स्काई में, स्फीयर इस तरीके से सो आया और यहाँ ये स्लो बादलों होके के भी ऊपर से आ रहा था या नॉर्मली आई से विजिबल हो सकता है? विजिबल था वो। विजिबल था। इतनी हाइट में आया और क्रैश हो गया। और वो कैसे क्रैश हुआ, मतलब डायरेक्ट एस मिस्टर, मतलब नहीं, जैसे? मीटियोराइट टाइप क्रैश नहीं हुआ है वो मतलब वो अपनी फुल स्पीड में उड़ रहा था, उस हॉरिजॉन से जा रहा था वो। तो मतलब वो एक लोगों जगह ने रुक के देखा ऐसे उसको। आया? हाँ, रुक के अच्छा वो अच्छा। जब ऐसा हो सकता है कि कोई आप रिमोट कंट्रोल्ड एरोप्लेन उड़ा रहे हो, और तो या फिर ऐसा भी हो ड्रोन, सकता है कि इसे कोई कंट्रोल कर रहा हो। कोई कंट्रोल भी कर सकता है इसको। और आप इसको एक ही तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे कि अगर आप कोई ड्रोन उड़ा रहे हैं, रिमोट कंट्रोल ड्रोन, वो एक स्पीड से चल रहा है, जैसे कि बैटरी डाउन हो गई, वो उस स्पीड में, उसी डायरेक्शन में उसकी और स्पीड ये कम हो गई एक पॉइंट पे आके। और ये टेक्नोलॉजी हमारे पास तो है नहीं, हम्म। और इतनी किलो भर की चीज़ को हम्म। उड़ाने। जब वो वहाँ पर क्रैश हुआ था, कहते उसका हैं कि वो वेट कितना होगा? 2.5 kg वेट का था वो, जब वहाँ क्रैश हुआ। प्लेस क्या थी वो? प्लेस थी मेक्सिको में, मेक्सिको की बुगा सिटी। तो अब अपन हम कुछ एलियन इवेंट्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है? कि एलियन के कुछ इवेंट्स हुए अभी रिसेंटली, बूगा स्फीयर के आते ही। तो बूगा स्फीयर साइंटिस्ट ही लेके गए होंगे अब उसको, ऐसा नहीं है कि कोई भी उठा के लेके गया होगा अपने घर पे सजाने पूरी के की लिए। पूरी साइंटिस्ट की और रिसर्चर्स की अथॉरिटी पहुंची थी वहाँ पर, जब मीडिया को खबर लगी यूएसए में। वहाँ सब पहुँचे और रिसर्च अथॉरिटी वो उस स्पीयर को उठा के ले गए वहाँ से। स्पीयर का फ़ोटो आपको गूगल पर मिल जाएगा। मैं आपको स्फीयर का फ़ोटो दिखा देता हूँ। यह है वो बूगा स्फीयर, और साइंटिस्ट इसे लेके गए हैं। और बूगा स्फीयर के अंदर ये चीज़ मिली है साइंटिस्ट को। वो एक्सरे स्टडी है उसकी। तो हम इस बात पे आते हैं कि इसके ऊपर ना बहुत सारी चीज़ें लिखी है, जैसे सब आपको भी दिख रही होगी, अगर नहीं क्लियरली तो नहीं दिख रही होगी तो यहाँ पे हम फ़ोटो शो कर देंगे, यही फ़ोटो शो करेंगे जो आपको दिखा रहा है। और इसके बीच में भी कुछ सर्किट टाइप है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप देख सकते हैं कि वो और जो ये डॉट्स लैंग्वेज है वहाँ कौन सी पे, है? लैंग्वेज है वो एंशियंट लैंग्वेज है, इजिप्शियन सिविलाइजेशन के टाइम की लैंग्वेज है, सिविलाइजेशन के टाइम की लैंग्वेज है। अच्छा। सो मैंने भी कुछ रिसर्च की तो मुझे ऐसा पता चला कि ये कुछ रिलीजियसली भी जुड़ा हुआ है। हाँ, रिलीजियसली ऐसे जुड़ा हुआ है कि जब साइंटिस्ट उस पर रिसर्च कर रहे थे। पर मेन डिस्क्लेमर आपको देना चाहूँगा कि जितनी भी चीज़ हम बता रही है स्टडीज़ बोल रही है, ये हमारे खुद के वर्ड्स नहीं है। हमने इस पर रिसर्च की हुई है, आर्टिकल्स आपके सामने हैं। आर्टिकल्स आपको दिख जाएंगे यहाँ पे, जैसे जैसे हम बात करेंगे वैसे वैसे यहाँ पे आर्टिकल्स भी दिख जाएंगे। आर्टिकल्स की मेन लाइंस को मैं अंडरलाइन भी कर दूंगा, हाईलाइट भी करके दिखा दूंगा। सो स्टार्ट करो जो बात पे हम थे। तो इस सर्किट डायग्राम का कनेक्शन डायरेक्टली रिलीजन से है, और बेसिकली हिंदू रिलीजन से। सही सुना आपने, हिंदू रिलीजन से। ये और कोई नहीं, यूएसए मेक्सिको के रिसर्चर्स खुद कह रहे हैं ये। और वो वीडियो क्लिप भी आप देख सकते हैं जो कि हम दिखा रहे हैं आपको। और उस वीडियो क्लिप में आप ये देख सकते हैं कि उन्होंने हर एक लैंग्वेज में कन्वर्सेशन करने की कोशिश की है उस चीज़ से, पर्टिकुलर थिंग, एलियन थिंग से, जो कि एक मेटेलिक स्फीयर है। वो कहाँ से आया किसी को नहीं पता। हो सकता है कोई पोर्टल से आया हो। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन लेके जा रहे हो, कोई लोग हो, जो कि यहाँ शायद क्या से चल रहा एलियंस हो है, सकते हैं। यहाँ क्या चल रहा है अभी के एरा में, वो इन्फॉर्मेशन लेने कुछ के लिए कह नहीं भेजा गया सकते कि वो होगा। सर्किट के अंदर छोटा सा कैमरा हो और वो लोग सारी दुनिया देख रहे हो वो स्पीयर से, या फिर जीपीएस ट्रैकर सामान छोड़ दिया हो।
कुछ कह नहीं कुछ भी सकते। हो सकता है, साइंस फिक्शन भी यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है। या फिर ये भी चीज़ हो सकती है कि हमने स्टार्टिंग में जो बताया कि एक इंसान ने चीज़ बना ली थी, अब हो सकता है कि टेक्नोलॉजी उसने इन्वेंट की हो, 30-30 साल काम किया हो उस पर, फिर जाके बनाई हो। कुछ कह नहीं सकते, अब इसकी बहुत सारी अकॉर्डिंग टू चीज़ें। टुडेज साइंस ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो जियो मैग्नेटिक फील्ड्स के ऊपर वो तैर ही नहीं सकता है वो ऑब्जेक्ट। वो भी उतना एक सा चीज़ है। ऑब्जेक्ट जो है वो तैर नहीं सकता जियो मैग्नेटिक फील्ड के बहुत मिस्ट्री कनेक्शन में। मिस्ट्री टाइप है यार ये। मिस्ट्री टाइप ऐसे भी है कि जो और इसके रिसर्चर्स और कुछ अभी तक इंजीनियर्स इसके वहाँ कुछ पे वर्क ठोस कर रहे सबूत थे। मिले हैं किस चीज़ के? साइंटिस्ट को कि ठोस ये सबूत सच तो में ये एलियन है, से ही आ सकता है और कोई कर ही नहीं सकता। एलियन से आ सकता है। इसके सबूत यही है कि इतना सा ऑब्जेक्ट जो है बिना किसी एक्सटर्नल सपोर्ट के उड़ ही नहीं सकता है। जैसे कि कोई केबल लगा के वहाँ से छोड़ दिए और बाद में वीडियोग्राफी में उस केबल को इनविजिबल कर दिया गया हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, तो बेसिकली ये पॉसिबल नहीं है जो मैंने अभी तक आपको बताया। इसलिए यही कह सकते हैं कि इट्स एन एलियन थिंग। और जो सवाल रह गया था अभी बीच में, रिलीजियन से कैसे कनेक्टेड है, उसका सर्किट डायग्राम, वो सर्किट डायग्राम जैसा एक वहाँ पे डिज़ाइन बना हुआ है। यहाँ पे ऐसा आपको दिख जाएगा। ऐसा लगता है कि वहाँ पे कोई प्रोसेसर रहा हो, समझ प्रोसेसर को लो कि निकाला गया यहाँ हो। यहाँ जो हिंदू ग्रंथ के अंदर है वो वाला है, हम्म, और यहाँ जो बूगा स्पीयर के अंदर मिला गया है वो है। हम्म। इसके अंदर बहुत सिमिलर दिखते हैं दोनों। सिमिलर ऐसे है कि वो जो डॉट्स उस पर कनेक्टेड है, लास्ट लास्ट पॉइंट्स, वो किसी बेसिक पर्पस से छोड़े गए हो, कोई हम्म। प्रॉपर किसी प्रॉपर कारण से छोड़े गए हो वहाँ पे। तो जब साइंटिस्ट ने उसको कनेक्ट करने की कोशिश की, वो कनेक्ट होने के बाद एक ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है जो आप देख सकते हैं, एक श्री यंत्र बन गया वो, जो कि हिंदू धर्म यहाँ से देख पा रिलेटेड रहा है। हूँ, देख पा रहा हूँ। तो उसके बाद अब रेडियोलॉजिस्ट की भी टीम वहाँ पे गई थी और इंजीनियर्स की भी टीम वहाँ पे गई थी। इंजीनियर्स भी गए थे। इंजीनियर्स भी गए थे, ओके। क्योंकि उसका जो हार्डवेयर मटेरियल है उसके बारे में स्टडी करने के लिए इंजीनियर्स गए थे वहाँ अच्छा पे। अच्छा अच्छा। उनने उस पर क्या यूज़ नहीं किए, उन्होंने उसको हीट किए, उसको ग्राइंडर से कट करने की कोशिश किए, तो उसको उसके ऊपर बीट मार्क्स किए, पड़े? मार्क्स भी नहीं पड़े? मार्क्स भी नहीं पड़े। अब आप क्या कह सकते हैं कि ये कोई आर्टिफैक्ट है? आई डोंट थिंक सो। मिस्ट्री मिस्ट्री है भाई, ये भी और सॉल्व करनी पड़ेगी इसको भी। अगर वो स्पेस से आया होगा तभी उस पर किसी अ, एक ही कट का निशान है वहाँ पे, शायद आप देख सकते हैं फोटो में। वो कट एस्ट्रॉइड से ही लग सकता है, फिर तो पॉसिबल थी। और रिलीजन्स की मुझे पता चला, जैसे मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे, कि उसके सामने भगवत गीता, बाइबल और बहुत सारी चीज़ें पढ़ी गई। हाँ, तो इसमें ऐसा हुआ कि साइंटिस्ट ने, रेडियोलॉजिस्ट ने वहाँ पर एक और एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए थे, जिसमें वो रेडियो एक्टिव मीटर्स लेके बैठे थे। मतलब ऐसा कोई मीटर जिसमें रेडियो एक्टिविटी शो होती है कंटिन्यूसली। तो उस चीज़ का पता लगाने के लिए रेडियोलॉजिस्ट भी बैठे थे वहाँ पे। उन्होंने हर एक वर्ड्स का, बैड वर्ड्स, गुड वर्ड्स, जो भी पॉसिबल थिंग्स उससे कन्वर्सेशन करने के लिए रही हो, सब यूज़ कर लिया उन्होंने। लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया, कोई किसी चीज़ का रिस्पॉन्स नहीं आया उस पीयर से। तो लास्ट टाइम में उन्होंने सोचा कि हमने अब सभी रिलीजियन से रिलेटेड सभी चीज़ें इस पे यूज़ करके देख ली, सभी रिचुअल्स करके देख लिए, कुछ हुआ नहीं है। लास्ट हिंदू धर्म बचा है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वर्ल्ड्स फर्स्ट रिलीजन वॉज हिंदुइज़्म। उसके बाद एक लेडी आई वहाँ पर, बुलाया गया था उनको, और उन्होंने फिर भगवत गीता का एक श्लोक चैंट किया उसके सामने। तो फैक्ट की बात यह है, जो आप क्लिप में भी देख सकते हैं, कि मीटर ब्लिंक करना चालू हो गया, उसमें रीडिंग्स बढ़ती गई, और श्लोक वही था जिसमें श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब धरती पर पाप बढ़ेगा मैं अवतरित होऊंगा इस धरती पर और पाप का नाश करूंगा।
तो वो श्लोक भी यदा आपको यदा मिल हि जाएगा। धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इस श्लोक का चैंट करते ही वो स्पीयर जो था वो रेडियो एक्टिव एनर्जी से भरने लगा, मतलब मीटर में रेडिएशंस हाई होने लग गई थी वहाँ पर। उसके बाद तो ये अपनी अर्थ का एंड तो नहीं, या अर्थ का इस एंड युग नहीं का कह एंड सकते, तो नहीं? इस युग का एंड कह सकते हैं। बाकी जो कलयुग से रिलेटेड थिंग्स है अगर हम आपको अगले युग से पॉडकास्ट में रिलेटेड लाएंगे। पॉडकास्ट चाहिए तो कमेंट के अंदर अगर 1 से 2 बंदों ने भी कमेंट कर दी होगी कि हमें पॉडकास्ट चाहिए, तो हम बनाएंगे। नेक्स्ट पॉडकास्ट आ जाएगा हाँ। फॉर श्योर। और अगर आपका ऐसे ही प्यार दिखा तो हम एलियन के बारे में भी और पॉडकास्ट निकालेंगे। लाइक्स एरिया 51 बहुत ज़्यादा, और मेरे पास बहुत सारी चीज़ें भी है अब मैं बताने के अगर लिए। ये कहूँगा तो बहुत लोग विश्वास करेंगे नहीं, मुझे पता है, लेकिन बचपन से ही मेरा इंटरेस्ट रहा है एलियंस में, नॉट लाइक ऋतिक रोशन। और हम में बहुत लोगों को लगता लेकिन होगा। मैंने स्टडी किया हुआ है। मेरे घर पर द हितवाद का मैगजीन आता था, ट्विंकल, ठीक है, ट्विंकल। मैगजीन आती थी ट्विंकल नाम की। तो वो मैगजीन में हर टाइम मेक्सिको में रिलेटेड जो एरिया है, एरिया 51 जिसका नाम है, कहते हैं कि वहाँ पे एलियंस पर रिसर्च की गई है बहुत पहले। तो उसके बारे में भी आर्टिकल्स आते थे, और अभी तक के जितने भी स्पॉटेड यूएफओज रहे हैं उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन आती थी। और मेरे पापा जो है जिन्होंने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके रखा था फॉर माय नॉलेज, जनरल नॉलेज, हमारे कंप्यूटर में, उसका नाम था द एनकार्टा किड्स। उसमें भी मैंने Okay. एलियंस से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल पढ़े हुए हैं। और ये चीज़ भी हो सकती है, बहुत लोगों को ये भी लगता है कि इंडिया के अंदर थोड़े बहुत इवेंट्स दिख रहे हैं, एरिया हुआ 51 भी के है। अंदर क्यों दिख रहे हैं, उसके बारे में हम अगले पॉडकास्ट में अगले बात पॉडकास्ट करेंगे। में बिल्कुल बात करेंगे पर मैं इस आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे बॉटल के अंदर एक ढक्कन होता है, पानी का बाहर आने का और अंदर जाने का ज़रिया वो है। हमारे घर के अंदर आने के लिए 2 डोर रहते हो गया, 3 डोर। Maximum। ज़्यादा अमीर हो गया आप लोग तो 5 डोर भी हो सकते हैं, अब कुछ कह नहीं सकते। तो कुछ डोर्स तो ऐसा भी हो सकता है कि एलियंस हमारे धरती के अंदर आने के लिए कुछ डोर्स का उपयोग करते हो। जैसे 3 पिरामिड के बारे में भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ है कि वो 3 पिरामिड स्टार से अलाइन है, तो वो टाइम ट्रैवलिंग भी कर सकते, टाइम ट्रैवल हो सकता है वहाँ पे। गीज़ास पिरामिड्स। गीज़ास पिरामिड। और जैसे बूगा स्फीयर है, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ मैसेज एलियंस ने हमारे लिए भेजा हो, वही हो सकता है अभी कुल मिला के तो। पर और हम समझ नहीं पा रहे हो। अभी जितनी भी स्टडीज़ हुई है रिसेंटली, हमने उस पर तो ये पहला पॉडकास्ट बना दिया है, और इसके बारे में आगे और बाकी की जानकारी देने के लिए हम पूरा इसको डीपली स्टडी करके आपको सेकंड पॉडकास्ट में बता ही देंगे बिल्कुल। और तब तक तो बूगा स्फीयर के ऊपर और चीज़ें रिसर्च हो गई होगी, और आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट रिसर्च के बारे में हम बताएंगे। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा, और वहाँ पर जो बेल आइकन है उसको ऑल पर सेट करना होगा, ताकि हमारे पहले वीडियोस की पहली नोटिफिकेशन आपको जल्दी पहुँचे। आज के पॉडकास्ट में इतना ही था, मिलते हैं आपसे अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।